ट्रायंगल काउंट करना और स्क्वायर काउंट करना, इसके बाद रेक्टेंगल काउंट करना। देखिए हर एक वर्ग, हर एक वर्ग, इसकी बात कर रहा हूं स्क्वायर का, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। बट लेकिन लेकिन हर क्या आयत कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। इतना बात समझना है। जैसे अपने को काउंट करने के लिए कोई भी फिगर दे दिया, कोई भी फिगर दे दिया, मतलब ये देखो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये एक फिगर है, इसमें बोलेगा आपको रेक्टेंगल काउंट करिए। क्या काउंट करिए? रेक्टेंगल काउंट करिए। मैं आपको रेक्टेंगल काउंट करने की बात कर रहा हूं, आप क्या काउंट कर रहे हो? स्क्वायर। क्या काउंट कर रहे हो? स्क्वायर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें आयत की संख्या कितनी है, मान लो कि क्वेश्चन आया आयत की संख्या कितनी है, तो मैं क्या बोला? पहले तो ये याद रखना है, हर एक वर्ग, हर एक वर्ग क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। हर एक आयत क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। लेकिन आयत कभी भी क्या नहीं होगा? वर्ग। देखिए आयत का परिभाषा क्या होता है? एल, एल, बी और बी। आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती है? हमेशा बराबर। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो इसमें देखो अगर इसका मान 5 है तो इसका मान भी 5 होगा, इसका मान भी 5 होगा, इसका मान भी क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही कि नहीं हो रही है? अरे हो रही है। आमने सामने की भुजाएं आपस में, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। ये 5 है, ये 5 है, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। इसीलिए हर एक वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है। लेकिन इसकी बात करेंगे, देखो ये सब का मान क्या होना चाहिए? ए या एल 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 एल। इसीलिए बोला कि कभी भी कोई भी आयत रेक्टेंगल वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन हर एक वर्ग क्या हो सकता है? एक आयत हो सकता है। इतना कॉन्सेप्ट हुआ। अब उसके बाद इसका काउंट कर लेंगे। देखो वर्ग के हिसाब से 10 तो ऐसी गिन रहे थे। ये देखो 1 2 3 4, 4 ऐसी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4। अरे ऐसी बढ़ गया ना बाहर वाले से। ये देखो ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया। दिख रहा है? तो ऐसे अपन आयत को देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। आयत गिनना। क्या गिनना? आयत गिनना। कुछ नियम धर्म के साथ चालू करेंगे। ठीक, देखिए मैं आपको कल एक, चलें आगे। देखिए कल एक डायग्राम बताया था आपको। अगर अगर इसमें प्लस कर दिया जाए, इसमें क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। अगर इसमें क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए, तो इसमें आयत की संख्या निकालिए। आयत की संख्या। छोटा सा डायग्राम से स्टार्ट किया हूं मैं। तो देखिए पहले तो वर्ग कितने होते हैं? 5। 5 ठोक आयत हो गए पहले तो। 1 2 3 4 बड़ा वाला एक 5, ये 5 ठो वर्ग हो गया तो 5 आयत हो गए। क्योंकि हर एक वर्ग पहले क्या होता है? एक वर्ग एक क्या होता है?
आयत होता है। इसके बाद देखो एक सेम उस पार कितना हो जाएगा 2, एक सेम इस पार कितना हो जाएगा 2, दिख रहा है ना ये, और साथ में ये हो गए 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऑलरेडी 5 और 4 कितना आ गया 9, 5 और 4 कितना आ गया 9। लेकिन आपको ऐसा गिनना नहीं है, गिनेंगे तो गलती होगा क्योंकि इतना छोटा तो देगा नहीं, इतना छोटा तो देगा नहीं। तो आपको कैसे करना है देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये देखिए ये रो है तो ये हो गया 2, रो और कॉलम में नंबर दे दिए, रो और कॉलम में क्या दे दिए नंबरिंग कर दिए। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया, अब जोड़ना है 1 + 2 कितना आया 3, 1 + 2 कितना आया 3। तो सबसे बड़ी संख्या जोड़ने के बाद रो को जोड़िए कॉलम को जोड़िए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 3 कितना आएगा 9। ऐसे नहीं काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं, आपको रो को काउंट करना है। देखो अगर डायग्राम सिमेट्रिक है तो भी काम आएगा और डायग्राम आपका अनसिमेट्रिक है तो भी काम आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का मतलब समझा दिया था कल। अगर रो और कॉलम इक्वल है तब उसको कैसा डायग्राम बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक डायग्राम बोलेंगे। अगर रो और कॉलम अलग अलग आ रहा है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक। जैसे अब देखिए क्वेश्चन चालू करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते बनाइए। अगर बेटा इसमें 1 की संख्या पूछती तो क्या था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और सबको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन इसमें आपको फाइंड करना रेक्टेंगल, आयत। क्या फाइंड करना है, आयत। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 कर लिए। दोनों को जोड़े तो 3 और 3 6, इसको जोड़े तो 3 और 3 6, ये 6 ये 6, 6 छक्के 36 ठोक इसमें रेक्टेंगल होगा। बनाने का जरूरत नहीं है। कितना रेक्टेंगल होगा, 36 रेक्टेंगल होगा। लेकिन अगर वर्क पूछता तो कितना आता, 15। कितना आता था, 9 4 13 और 1 9 4 13 और 1 9 4 13। अरे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आता था, 14। ये 14 तो ये इसके बाद देखो ये एक 15, ये एक 16, ये एक 17, उसके बाद 2 2 का 18 19, बहुत कंझट है। इसीलिए सीधा सीधा अगर ये फार्मूला याद नहीं है ना हो पाएगा। ठीक है, डायग्राम सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ करके क्या कर देना बेटा, दोनों को जोड़ करके क्या कर दोगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई, क्या करोगे मल्टीप्लाई। चलिए एक दो डायग्राम दे रहा हूं, मेरा भी संतुष्टि कर दो। चलिए मेरे को बताइए रेक्टेंगल की संख्याएं कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या दे देना है, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दीजिए। 3 3 6 और 4 10, इसको जोड़िए 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 11 कितना आ गया 26, 7 3 16 16 और 4 24, 24 और 4 26, 26 और 4 24, 24 और 4 26, 26 और 4 27 27 और 4 28 28 और 4 29 29 और 4 31 32 32 और 4 33 33 और 4 34 34 और 4 35 35 और 4 36 36 और 4 37 37 37 और 4 38 38 और 4 39 39 39 और 4 40 40 और 4 41 41 और 4 42 42 और 4 43 43 और 4 44 44 और 4 45 45 और 4 46 46 और 4 47 47 और 4 48 48 और 4 49 49 और 4 50 50 और 4 51 51 और 4 52 52 और 4 53 53 और 4 54 54 और 4 55 55 और 4 56 56 और 4 57 57 और 4 58 58 और 4 59 59 और 4 60 60 60 और 4 61 61 और 4 62 62 और 4 63 63 और 4 64 64 और 4 65 65 और 4 66 66 और 4 67 67 और 4 68 68 और
7 3 10, 6 4 10 20, 7 3 10, 6 4 10 27, 29 30, कितना आ रहा है रे? कितना आ रहा है? 28। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 27 और 1 28। अब ये देखो, इधर अपने को 28 मिला, इधर कितना मिला? 10। इसमें आयत की संख्या निकालनी रहेगी, तो 28 गुना 10 कितना आ जाएगा? 280। नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? 280। ठीक है। चलिए, एक जो डायग्राम बचा उसको बताइए जल्दी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वन, ये तो अभी जोड़े 28 आता है। इसमें कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21। 21 और 26 को 28 को गुणा करोगे तो कितना है यहाँ? 588। इतना सारा रेक्टेंगल गिन डालोगे क्या परीक्षा में? 288 रेक्टेंगल गिना आएगा परीक्षा में, तो ये एक तरीका काम आएगा भैया। ठीक है ना? इतना सारा रेक्टेंगल आप नहीं गिन सकते। चलें आगे। अब देखिए, कभी कभी क्या करता है, ये एक सिंगल डायग्राम दे देता है ऐसा। अब बोलता है क्या ज्ञात करिए? आयत। क्या ज्ञात करिए? आयत की संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? आयत की संख्या ज्ञात करिए। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे 2 3 4 5 और ये 6, और सब कुछ जोड़ देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 4 10, 5 3 8 2 10 और 1 11, कितना आ गया? 21। तो इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। बन रहा है? अगर 4 ही होता तो, 1 2 3 4 होता तो ठीक है, 7 होता तो 7 और जोड़ देते, 28, है ना भाई? ये ध्यान रखना। ओके, चलो। नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। कितना देर का क्लास मिस किए हो ना, अभी जो आ रहे हो वही क्लास था। ठीक है, आप और सीधी बात, 5 मिनट पहले आना यहाँ।
पढ़ाने नहीं आते हो, पढ़ने आते हो, तो मेरे बाद नहीं आना है। चलिए इधर देखिए, अपने को क्या काउंट करना है बेटा? रेक्टेंगल। नियम क्या था? 1 नंबरिंग कर दीजिए, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। काउंट करेंगे तो सीधा सीधा कितना आया? एक, ये सबको जोड़े तो ऊपर कितना आया? 21। इसको भी जोड़े तो कितना आया? 21। तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 41। कैसे? क्योंकि ये जो बॉक्स है ये इसमें भी काउंट हो गया, ये वाला जो बॉक्स है इसमें भी एक बार काउंट हो गया और इसमें भी एक बार काउंट हो गया। आज समझ में आया? दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देना है। अब लिखिए नोट, जितने आपको जंक्शन पॉइंट मिलेंगे या जितने भी ज्वाइंट मिलेंगे, ये तो एक प्रकार का डायग्राम होगा, कई प्रकार का डायग्राम बन सकता है ऐसा। यहां से जोड़ देगा, यहां से जोड़ देगा, तो आपको जितना ज्वाइंट मिलेगा उतना माइनस कर देना। अभी कितना ज्वाइंट मिला? एक, इसलिए कितना माइनस कर दिया गया? एक। ठीक है, जितना ज्वाइंट मिलेगा उतना आप क्या कर देंगे इसमें। अगला देखो, एक और डायग्राम इसी में। क्या जाएगा? 1 2 3 4, फिर क्या जाएगा? 21 21 21 21, कितना हो गया? 63। 63 में अब आपको देखना है ज्वाइंट कितने हैं, एक और एक। 63 माइनस 2 कितना आएगा? 61। ये ध्यान देना है कि ज्वाइंट कितने हैं। क्या ध्यान देना है? ज्वाइंट कितने हैं। इससे पहले वाले डायग्राम में कितना ज्वाइंट था? 1, इसीलिए 1 माइनस किया गया। इसमें कितने ज्वाइंट हैं? 2, इसीलिए कितना माइनस करेंगे? 2। क्या हो गया तेरे को? इसमें गुना करना है। अरे जब वो करना है जब एक पूरा घन के रूप में हो, तो खाली है, तो खाली है। कब ऐसा गुना कर रहे थे? जब ये कि ऐसा डायग्राम था, जब रो और कॉलम ऐसे एक साथ थे, तब आप क्या करते थे? उधर कुछ है नहीं, किसको गुना करेंगे? मेरे को। और ये एक डायग्राम बताया, बात देखो तो ये एक डायग्राम बताया जब सिंगल होगा है? एक डायग्राम आपको बताया था ना सिंगल वाला। अच्छा, उसी के ऊपर बना दिया ना मैं बाद में। ठीक, एक डायग्राम आपको क्या बताया था सिंगल वाला। अभी वाला कहाँ गया रे? उड़ गया। ठीक, कोई बात नहीं। ये देखो इधर एक बार और ध्यान से देख ले। अगर केवल ऐसा है 1 2 3 4 और 5, जब केवल ऐसा होगा तब आप केवल इस पर काउंट करिए, 3 4 और 5। इसमें आयत की संख्या कैसे निकाली जाती है? केवल इनको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? केवल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर इसी में आगे एडवांस किया तो क्या करे? थोड़ा सा इसको अगर एडवांस करता है, अब तो ऐसा करेगा। ये तो इधर, अरे यहां से चाहोगे तो यहीं से 1 2 3 दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ऐसा लिख रहा था ऐसा ही छोगा, तू ऐसा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहां से यहां तक 5 5 4 9 1 10 5 15 हुआ था। सिंगल था तब कितना आंसर आया था? 15। अभी इसका 15, इधर से 15 और इधर से 15, 15 और 15 30। लेकिन कितने ज्वाइंट है यहां पर? एक, इसीलिए 1 माइनस कर दोगे तो इसमें रेक्टेंगल की संख्या आ जाएगी 29, 29 29।
चलो थोड़ा और देखो तो। ये ले ले, चाहोगे तो इसको फिर से नया काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, या तो देख कैसे भी करो, आपको नंबर देना है। अब ये देखो, इसको जोड़े तो 15, इसको जोड़े तो 15, इनको जोड़े तो एक, 15 में 6 जोड़ दो, कितना जाएगा? 21। अब देखिए, आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, आयत की संख्या, तो सबको जोड़िए, 15 + 15 + 21 कितना आ गया? 51। ये 51 तो जोड़ने पर आया, लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? 2। इसलिए रेक्टेंगल की संख्या होगी 49। परीक्षा में 49 ठोकर आयत गिनते रहना बैठ के, यहाँ ऐसा बना लो, ठीक है। हो गया? रेडी हो अब बनाने के लिए? डू ना क्वेश्चन। बुक में देखिए, कोई क्वेश्चन है क्या रेक्टेंगल्स का? आयत गिनने का कोई क्वेश्चन है क्या? है? कौन सा है? 23। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, कितना हो गया? 9 खत्म। कितना दिख रहा है, बताओ? केवल इन दोनों के कारण कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ेगा। ये नहीं है यार, ये वाला क्रॉस नहीं है ना। प्लस है, ये प्लस है। इतना ही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करने बोला था मैं सिर्फ प्लस का बात किया था बेटा। किसका बात किया था? प्लस का बात किया था। अगर केवल प्लस होता तो कितना होता? 9। ठीक है, अभी कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। ध्यान से देखो अब, ये कितना हो गया? 11। यहाँ तक ये कितना हो गया? ये काउंट नहीं करना, ये हो चुका है काउंट, है ना? हाँ, 13। और ये, लेकिन एक ये और बढ़ेगा, देख, दिख रहा है?
ये एक और बढ़ेगा, दिख रहा है? ये एक और बढ़ेगा, दिख रहा है? देखो, एक यहां तक एक रेक्टेंगल होगा, यहां तक दूसरा होगा, और यहां तक कितना होगा? तीसरा। अरे होगा कि नहीं होगा? तीन इससे बढ़ेगा। इससे देखो, एक यहां तक, दो, और ये पूरा का पूरा तीन। ये इतना काउंट हो गया एक, इतना काउंट हो गया दो, पूरा काउंट हो गया तीन। ये कितना हुआ? चार। ये कितना हुआ? पांच। इससे बढ़ा पांच, उससे भी बढ़ेगा कितना? पांच। ऑलरेडी कितना था? 10। कितना था? 10। कितना हो गया? मेरा तो 20 आ रहा है। भाई आंसर कितना दिया 23 में? 14। पहला तो हर एक वर्ग कितना क्या होता है बेटा? आयत। और इसमें देख लो, आयत की संख्या इतने में ही कितनी है? 9। कितना है? 9। इसके साथ अगर ये दिया तो कितना हो गया? 10। ये ऐसी 10 हो गया। 10 और एक एक से बढ़ेगा पाँच पाँच। आंसर क्या आएगा इसका? 20। आंसर क्या आएगा? 20। ठीक है। इसमें बताना। कितना आएगा? केवल इसके कारण कितना हो गया? 9। के कारण कितना हो गया? 9। एक क्रॉस के कारण बढ़ा कितना? 10। ध्यान से देखते जाओ, क्रॉस के कारण कितना बढ़ा? 10। लेकिन ये बताओ मेरे को, ये क्रॉस के कारण 10 हुआ बोला। अब देखो, ये इन लकीरों में ये काउंट हो गया है क्या? ये काउंट हो गया है क्या? देखना। देखते जाना ना। काउंट हो गया है क्या? अरे बोलते जा। ये काउंट हो गया है क्या? है? ये काउंट नहीं हुआ है। ये काउंट नहीं हुआ है। तो पहले हो गया था कितना? 10। पहले कितना हो गया था? एक, 11, ये 12, ये 13, और ये 14 आएगा। कितना आएगा? 14। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, काउंटिंग ऑफ लाइन। क्या गिनना? सरल रेखा। लाइन नहीं बोलना, क्या बोलना? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा। हाँ, कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। अभी बनाए थे वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक डायग्राम बनाइए।
ये एक डायग्राम है। अब मैं पूछा इसमें कितने ठोक स्ट्रेट लाइन है, क्या लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है, काउंटिंग अप स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का क्या नाम है, काउंटिंग अप स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा को गिनना, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है सरल रेखाएं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला वर्टिकल, लंबवत, दूसरा क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, और तीसरा होगा, याद रखना है, तिरछा। स्लैंट बोल सकते हैं अपन इसको, या डायगोनल भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। लंबवत ये कैसे रहता है बेटा, ऐसा 90 डिग्री खड़ा। अच्छा, ये गोला, तुम लोग गोला भी बना दोगे, तुम लोग का कोई ठिकाना नहीं है। ये ऐसा रहेगा अगर लकीर, ये क्या कहलाएगा, लंबवत, वर्टिकल। क्षैतिज ये ऐसा लकीर होगा। तिरछा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तब क्या कहलाएगा, ये तिरछा। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, लाइन होते हैं, ठीक है। बस अब उसके बाद क्या है, कुछ रखा ही नहीं है, बस उनको अलग अलग गिनना है। हाँ, लेकिन है जैसे ये डायग्राम यहाँ पर जाके ये इसको 1 नहीं बोलोगे, इसको 2 नहीं बोलोगे, ये पूरा किस में काउंट होगा, सिंगल, 1। ये पूरा कैसे काउंट होगा, सिंगल। और ये पूरा कैसे काउंट होगा, सिंगल। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी आ गई, 3। हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी आ गई, 3। देखो वर्टिकल ये आधा, फिर ये आधा, ऐसा नहीं, ये पूरा ऐसा सिंगल, 1 2 3 4 और ये 5। लंबवत वर्टिकल कितने हो गए, 5। अब देखिए हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। ये देखिए ये जितना भी लंबा होता, लेकिन ये इतना ही लंबा है, 1। ये कितना भी लंबा होता, लेकिन ये इतना ही है, 2। ये देखो ये 3 और ये 4। 5 3 8 4। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, 12। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, 12। इसमें स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी है, सरल रेखा। अब देखो इसमें कई प्रकार का सवाल पूछेगा। इसमें केवल क्षैतिज रेखाएं कितनी है, इसमें केवल तिरछी रेखाएं कितनी है, पूछ देगा तिरछी और लंबवत रेखाओं का योग कितना है। अब पूछेगा तो तीनों को अलग अलग निकालना है। तीनों को कैसे निकालना है, अलग अलग निकालना है। कभी एक दोनों का योग दे देगा, कभी 2 ठो को ही पूछेगा, कभी सिंगल को पूछेगा। अब ये क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है। अब कुछ नहीं करना है, मैं आपको डायग्राम देते जा रहा हूं, आप मेरे को बना के बताते जाओ, ठीक है। अलग अलग 2 3 जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं पहले। ये लीजिए, जितने डायग्राम दिए हैं बुक में
उतना ठोका आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है। क्या ज्वाइंट, रेखा कैसे बनेगा ज्वाइंट, पॉइंट कभी रेखा हो सकता है क्या यार, ठीक है। पॉइंट एक रेखा नहीं हो सकता, याद रखना ना, ठीक है। देखो अब, एक, दो, और ये तीन, हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या तीन, वर्टिकल एक, दो, तीन और चार, वर्टिकल लाइन कितने हो गए, चार। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, चार चार आठ, और आंसर क्या जाएगा, 11। आंसर क्या जाएगा, 11। ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम बनाइए। चलिए, कितना, कितना, सबका आ रहा है 12, अब आना चाहिए बेटा है, सबका आ रहा है 12। अब नहीं आएगा तो दिक्कत है। देखिए, एक, दो, तीन, खत्म हो गया। एक, दो, तीन, कितना हो गया, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये देखिए, ये अंदर एक 11, और ये अंदर एक, कितने हो गए, चलिए बनाइए।
कितना आया, कितना आ गया, 12। लंबावत, वर्टिकल लाइन कितने हैं, वर्टिकल लाइन कितना है, एक भी नहीं है। ऐसा कोई लकीर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 दिख गया। ठीक, 1 2 3 और ये 4। कुछ लाइन ऐसे है, ठीक है, कुछ लाइन ऐसे है, दिख रहे हैं। चलिए इधर वाले को देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4, ठीक, वेरी गुड। बड़ा उठपुटांग है यार, एक तो आना तो पड़ेगा। ऐसा ही डायग्राम देता है, देख के छोड़ दे आदमी बोले। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन,
कितना है इसमें, कितना, गलत। और कोई आंसर? अभी 17, अभी 15, 15 आया, ये भी गलत। और बताओ इनमें से। अच्छा, ठीक है, आंसर आएगा 17 ना, कितना आएगा आंसर, 17। ठीक है, ये लंबवत लाइन देखिए, 1 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक दिख रहा है, एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये 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 सब सवाल गलत करके परीक्षा में देंगे बोलते तुम लोग, समस्या हैगा। आए, चलिए वो लास्ट क्वेश्चन बनाइए तो। हो गया रे, बन गया, कितना है यहाँ, गलत जवाब। हम्म, ये गलत है, 12। और क्या आ रहा है, 11। और क्या आ रहा है, 13, 14, कुछ तो आ रहा होगा और। चलो देखते हैं क्या आता है। ओके, पहला काम हॉरिजॉन्टल, ये एक, ये भी नहीं हो पा रहा है तुम लोग से, 2, और ये आए, हाँ वर्टिकल, सॉरी, अच्छा, ओ वर्टिकल 3, कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल देखिए 1 2 3, और कुछ है, 3 3 6। अब देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, और ये यहां से आ रहे हैं, देखो यहाँ यहाँ इस पॉइंट से निकल रहा है, ये तो पूरा इतना है, ये वाला पूरा इतना है, ये वाला पूरा इतना है, ठीक है ना भाई, आधा अधूरा नहीं होगा ये, लेकिन इतना ही है और ये इतना ही है, कितने हो गए, 4। अब इसके बाद देखिए, ये देखो ये वाला कहाँ काउंट हुआ, ये, और 4 इसी का लिखा था क्या, ये लिख देता हूँ 6, 6 और 6 12। कहाँ तेरे 11 दिखा रहे, नहीं खींचा था तू, अब खींच ले, ठीक, ठीक है। तो ये आपको ये चैप्टर खत्म हुआ है ना,